उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने वजह से जो हादसा हुआ है, क्या उसके लिए सिर्फ प्राकृतिक जिम्मेदार है? कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार है। सो हेलो फ्रेंड्स, सर आर्या चैनल पर आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और ये वाली वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हादसे ने बता दिया है कि नेचर से खिलवाड़ करना इंसानों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ये अगर आप लोग नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे तो नेचर आपको कभी भी इससे अलग नहीं रखेगा, नेचर भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। जिस तरीके से पहाड़ों में पेड़ की कटाई हो रही है और पॉपुलेशन जितना माइग्रेशन अब धीरे धीरे पहाड़ों में बसता चला जा रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेड़ों की कटाई, पहाड़ों की कटाई करके रोड वगैरह, रास्ते वगैरह अलग अलग जगह पर निर्माण किए जा रहे हैं। और ऐसा एक बार नहीं हो रहा कि ऐसा पहली बार हुआ हो, फ्लड आया, ऐसा हमेशा होता आया है और होता रहेगा। और आने वाले कुछ समय में ये और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें भी पता है और आपको भी पता है कि जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है मैदानी इलाकों से और पहाड़ी इलाकों से भी हो रही है, तो मिट्टी कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से फ्लड को रोकना इतना आसान नहीं होता है। और वैसे भी हमारे पहाड़ जो है वो मिट्टी के बने हुए हैं। आपको पता है कि हमारा पहाड़ जो है, जो हिमालय बना है, वो प्लेटनेट के चक्रार से और नया पहाड़ है सबसे, जिसकी वजह से यहाँ पे मिट्टी का रिसाव बहुत ज़्यादा होता है। हल्का भी अगर बारिश पड़े या तेज़ बारिश पड़ जाए तो उससे मिट्टी का जो साथ में मलबा होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से बहता है। और यही कारण रहा कि जब बादल फटा उत्तराखंड उत्तरकाशी में, तो उसका बहाव इतना तेज़ था कि लोगों को भागने तक का समय नहीं मिला। 34 सेकंड में सब कुछ ख़त्म होकर गया। एक बसा बसाया गाँव, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज़्यादा लोग अभी तक लापता बताए गए हैं। जहाँ तक अंदाज़ा है कि इसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो सकती है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे, हम दुआ करेंगे भगवान से कि जो भी लोग सुरक्षित बच सके सुरक्षित बचें। और जो चले गए हैं उनके लिए हमारी संवेदना है। लेकिन हम लोग पहाड़ों और प्रकृति से जितना ज़्यादा खिलवाड़ करेंगे, प्रकृति भी हमसे वही खिलवाड़ करती रहेगी। और ना हम बदलेंगे ना प्रकृति बदलेगी। प्रकृति कहती है कि आप नहीं सुधरोगे तो हम क्यों सुधर जाए। प्रकृति को अगर चुनौती देंगे तो प्रकृति भी तो आपको कुछ ना कुछ जवाब तो देगी। कहते क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये करना है कि हमें पेड़ों को और वन्य जीवन को सुरक्षित करना है, जिससे हम मैदानी इलाकों में भी ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बाढ़ आ रहे हैं, कहीं भी आप लोग मतलब मैं पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था कि पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए। हमें इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है, सरकारों को सोचने की ज़रूरत है। पहाड़ी इलाके अब पहले जैसे सुरक्षित नहीं रह गए। पहाड़ी इलाकों में अब और भी ज़्यादा बादल फटने की समस्याएं होती रहेंगी, जहां तक वैज्ञानिकों का कहना है। क्योंकि जिस तरीके से मैदानी इलाकों से पेड़ काटे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बादलों को बरसने के मैदानी इलाकों में वो अनुकूल परिस्थिति जो होती है वो नहीं मिल पा रही। वो पहाड़ों के पास जाके फिर पहाड़ों में मतलब बरसते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बरसते हैं, जिसकी वजह से बादल फटने जैसी घटनाएं होती है और फ्लड होता है। तो हमें यही चाहिए कि हम अपने स्तर पे, हम जो भी हमारे फ्रेंड्स हमारे सुन रहे हैं, हम अपने स्तर पे काम करें, पेड़ पौधे हमारे घर के आसपास में लगाएं। मैदानी इलाकों में सरकार से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगाने का काम करें और पेड़ पौधे लगाए, ताकि वन्य जीवन को तो सुरक्षित मिले, साथ ही मौसम को, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में हो रहा है। और जिस तरीके से अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल रही है, ऐसा लगता है कि कुछ समय में सुनामी जैसे समस्याएं तो आम हो जाएगी हम लोगों के लिए, मतलब इंसानों के लिए। और धीरे धीरे इंसान सिमटते जाएंगे। जैसे जैसे इंसान बढ़ता चला जा रहा है ना, वैसे वैसे इंसान सिमटता भी चला जाएगा। क्लाइमेक्स चेंज की वजह से दुनिया भर में जो प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं, बहुत ही मतलब लोअर लगता है। ऐसा लगता है कि सरकारों को इस बारे में कोई चिंता नहीं, उपाय सब करना चाहते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। हम आज कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी जीडीपी का 5%, अपने जीडीपी का 5% बम बारूद खरीदने में, हथियार खरीदने में, ये सब में लगा दिया है। लेकिन नेचर के लिए क्या सोच रही है? जिस तरीके से हीट वेव बढ़ रहा है दुनिया के अंदर में, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, बर्फ़बारी कम हो रही है, उस तरीके से देखा जाए तो आने वाले समय में ऐसी ऐसी घटनाएं देखेंगे जो हमारे सोच से भी परे हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि इंसान अपनी तबाही की तरफ जा रहा है। हम वैज्ञानिक की बात करते हैं, हमारे पास विज्ञान है और काफ़ी सारी अब सुविधाएँ हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज को लेके अब तक हमारे पास कोई ठोस कदम नहीं उठाए किसी भी सरकारों ने।
सरकारें कहती है कि हम तापमान कम करने के लिए कई सारे उपाय करेंगे, लेकिन धरती पर वो नज़र नहीं आते। न कहीं दुनिया भर की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। युद्ध हमारे कई सारे जगहों पे अभी भी युद्ध चल रहे हैं, बम बारूद चल रहा है। ऐसे में धरती का हीट वेव क्यों नहीं बढ़ेगा? हम बम बारूद की बात करेंगे, अगर परमाणु बम की बात करेंगे तो ये हमारे लिए तो और ज़्यादा मतलब प्रकृति से खिलवाड़ करने जैसा बात होगा। कहते हैं ना कि जले पे नमक छिड़कने वाली बात होगी। एक तो हम पहले ही प्राकृतिक से खिलवाड़ कर रहे हैं और उसमें बम बारूद फोड़ के और इतने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके दुनिया के अंदर में प्राकृतिक से और ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं और ज़्यादा हीट वेव को बढ़ा रहे हैं। आने वाला समय बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। अगर अभी हम लोग नहीं संभलेंगे तो फिर कभी नहीं संभलेंगे और हो सकता है प्राकृतिक, मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रकृति जो है वो अपना बदला लेके रहेगी, अपनी जगह लेके रहेगी। प्राकृतिक कभी किसी को अपनी जगह लेने नहीं देगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग पेड़ पौधे लगाएं अपने घर के अगल बगल। सरकारों से, दुनिया में जितने भी वर्ल्ड लीडर है, सबको ये सोचना पड़ेगा कि अब प्रकृति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रकृति को हमें देखना पड़ेगा कि प्रकृति को कैसे बचाया जाए, वन्य जीवन बचाया जाए, वन्य जंतुओं को बचाया जाए, वन्य को बचाया जाए और अपनी जीवन को बचाया जाए। अगर वन्य बचे रहेंगे, वन्य जीवन बचे रहेगा, तभी हम लोग भी जीवंत रहेंगे। तो पेड़ पौधे जंगल वगैरह लगाए जितना ज़्यादा हो सके। सरकारों के पास इतनी ज़मीनें होती हैं, हम विज्ञान पे इतना पैसा खर्च करते हैं, इतनी जगह खर्च करते हैं, तो क्या हम पेड़ों के लिए जगह खर्च नहीं कर सकते? कई सारे जगहों पे तो ऐसा देखा गया है कि पेड़ काट के वहाँ पर मल्टी में मॉल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और लेकिन ऐसा करके हम खुद को, अपने आप को मतलब और ज़्यादा प्रकृति को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अब इंसानों को सोचना पड़ेगा कि उन्हें क्या चाहिए, ज़िंदगी चाहिए या डेवलपमेंट चाहिए, विज्ञान चाहिए। ज़िंदगी सबसे कीमती है। मैं फिर से कहूँगा, आप लोगों को अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना जितना ज़्यादा हो सके अपने यार दोस्तों में। और मैं फिर सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ जंगल को बचाएं, वन्य जीवन को बचाएं, पहाड़ों को बचाएं। पहाड़ों में जितना ज़्यादा हो सके कम अब डेवलपमेंट के कार्य हों, पहाड़ों को सीमित किया जाए कि हाँ इसके आगे कार्य नहीं होंगे। वन्य जीवन, वन जंगल और सभी को बचाया जाए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।